इन दिस प्रोफेस फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड, हमने कौन से पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट किए हैं प्रोफेस फर्स्ट में, बताइए। सबसे पहला लेक्टोटीन, सेकेंड वन जाइगोटीन, थर्ड वन पैचिटीन, फोर्थ वन डिप्लोटीन and dikinesis. Okay, meiosis first, it is completed in prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. ठीक है, ये तीन बाकी है। What is this liptoting stage is also known as? Yes, bouquet stage. Then zygotine stage. Which important process takes place in zygotine? Synapsis. What is synapsis? Okay. Then what is this pachytene? What important process takes place in? Yes, the process of crossing over completed pachytene. Then what is crossing over? Recombination. Means crossing over की definition क्या है? Exchange of sister chromatid or non-sister chromatid? Non-sister chromatid between homologous या non-homologous chromosome. So ये होता है पैचिटीन में, और क्रॉसिंग ओवर में ही जो प्रोसेस होती है उसके वजह से जेनेटिक क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन यानी वेरिएशन। ठीक है, अगला पॉइंट, विच एंजाइम परफॉर्म क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेस? कौन सा? रिकॉम्बिनेस। ये सारे पॉइंट कल डिस्कस किए। देन नेक्स्ट वन डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में, ये डिप्लोटीन स्टेज में एक एक्स शेप स्ट्रक्चर नजर आता है, उसे हम क्या कहते हैं? काइस्मेटा। ओके, ये काइस्मेटा का ड्यूरेशन अलग अलग स्पेशीज में गैमेट फॉर्मेशन के समय, स्पेशली फीमेल गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन फीमेल, इन ह्यूमन फीमेल oocyte cell, it temporarily arrested in डिप्लोटीन stage of prophase first of meiosis first। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज oocytes, यस, टेम्परली अरेस्टेड। समझ में आया? परमानेंट नहीं, टेम्परली अरेस्टेड। ओके, सो ये डिप्लोटीन तक हमने स्टडी की। देन नेक्स्ट वन इज डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, सो इस डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन। क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन। ये क्या होता है टर्मिनलाइजेशन? टर्मिनलाइजेशन यानी क्या होता है? ओके, यानी ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो काइस्मेटा होते हैं, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। Isn't it? Okay, so उस प्रोसेस को हम टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, दिस टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस, बच्चों, हमने जिस सेल को लिया था, उस सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या था? 12 is equal to 4। ओके, 4C कंडीशन। नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं? यस, नंबर ऑफ क्रोमैटिड 8। ओके, यहां तक सारी चीजें ठीक है। सो टर्मिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सी, अब ये जो काइस्मा जो नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? काइस्मा। ये जो काइस्मा होता है, ओके, डिप्लोटीन स्टेज में जो काइस्मा नजर आ रहा है, वो क्या होता है? वो स्लोली इस क्रोमैटिड के एंड तक पहुंचकर ये दोनों की दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम टर्मिनलाइजेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन। वैसे तो प्रोफेज फर्स्ट इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। ओके, कंप्लीट मियोसिस में प्रोफेज ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, isn't it? So देखिए अब ये क्या हुआ है, काइजमा यहाँ पर है। अब ये काइजमा कहाँ आएगा? तो देखो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ आगे, और यहाँ से आगे कहाँ शिफ्ट होगा ये काइजमा? एकदम टर्मिनल पर। और इस तरह से दोनों क्रोमैटिड जिनके बीच जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिनके बीच क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जिनके बीच नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक्सचेंज हुआ है, ये दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस। ये किसकी ओर जाती है? ये जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है उससे एंड्स ऑफ क्रोमैटिड की ओर ये सेपरेशन होता है। कहां से कहां? टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमैटिड। समझ में आया? सो ये टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है, दैट इज डाइकाइनेसिस। और डाइकाइनेसिस के बाद हमें जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर नजर आते हैं, ओके, सो वो कैसे होंगे? लाइक दिस, ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं आपके लिए। ओके, यू may draw this figure. वैसे आप सभी ने इसे ड्रॉ की होगी, ठीक है। कंप्लीट टर्मिनलाइजेशन होने के बाद, ओके, ये जो टेट्राड है ये एक दूसरे से सेपरेट नजर आते हैं, मींस ओके, नो वन क्रोमोसोम, homologous chromosome, they show the chiasmata, the point of contact at which the genetic recombination or crossing over occurs. That point is known as chiasma. chiasma और chiasmata क्या होता है? chiasma singular, chiasmata plural. chiasmata क्या होता है? chiasma यानी क्या होता है? Yes, the point at which the genetic recombination between homologous chromosome takes place, that is known as chiasma. chiasma यानी क्या होता है? The point at which the exchange of non-sister chromatids, the exchange of non-sister chromatid of homologous chromosome takes place is known as chiasma. उसे हम कहते हैं chiasma, ठीक है? तो उसे हम कहेंगे chiasma, ओके। और आफ्टर कंप्लीट देयर सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर, ये जो chiasma होता है, दिस chiasma, ये क्या होता है? दिस chiasma it move towards the chromatids, ends of chromatids, and these two chromatids get separated, and that process is known as terminalization. This is the last step of prophase first. तो ये prophase first की last step है, समझ में आया? So prophase first की बात कौन सी स्टेज आती है? Metaphase first. So let us study about metaphase first. Write down. Metaphase first.
अब एक बात याद रखना है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इन सभी स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, यस अपीयर रहते हैं, मगर एज दिस डिप्लोटीन इट मूव टुवर्ड्स डाइकाइनेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू disappear as well as nucleus also get disappear. Okay, so nuclear membrane और nucleolus दोनों भी disappear होना स्टार्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो सेंट्रोजोम होते हैं, these centrosome they start to form the spindle fibers towards each other. ये जो स्पिंडल फाइबर्स, सॉरी जो सेंट्रोसोम होते हैं, ये अपोजिट पोल पर सेपरेट हो जाते हैं कंप्लीटली मेटाफेज के आने से पहले ही। डिप्लोटीन से डाइकाइनेसिस होते होते सेंट्रोसोम ये कंप्लीटली अपोजिट पोल पर सेपरेट हो जाते हैं, और इस सेंट्रोसोम से जो स्पिंडल फाइबर्स है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए स्पिंडल फाइबर्स, ये रेडियली ओरिजिनेट्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो ये प्रोसीजर होती है कहां पर, एट डाइकाइनेसिस स्टेज, ये डाइकाइनेसिस में कंप्लीट होता है। आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ डाइकाइनेसिस द नेक्स्ट वन स्टेप इज मेटाफेज फर्स्ट। राइट डाउन मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट सो हमने क्रोमोसोम नंबर क्या लिया है बच्चों, 2n=4। ओके, मेटाफेज फर्स्ट। So as we know that metaphase, it is the state where chromosomes they attain their highest condensation. ओके, क्रोमोसोम का या डीएनए का सबसे हाईएस्ट कंडेंसेशन किस स्टेप में होता है, मेटाफेज स्टेज में होता है। ठीक है, कहां होता है, मेटाफेज स्टेज में होता है। ठीक है, और देखिए सीयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ओके, और what is the name of this disk-like protein? Very good, kinetochore. Where does the spindle fiber binds with the chromosome? Yes, at the kinetochore. Kinetochore is always situated at dash part of chromosome, centromere. Okay, so देखिए जो बच्चे माइटोसिस के समय एब्सेंट थे, ये जो क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, और इसी सेंट्रोसोम पर जो प्रोटीन डिस्क लाइक प्रोटीन अटैच होता है उसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। एक सेंट्रोसोम या एक क्रोमोसोम पर दो काइनेटोकोर बाइंड होते हैं। अगला पॉइंट सी, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, ये ब्लैक मैटरनल, ये पैटर्नल। ठीक है, कल हमने एक सीक्वेंस लिया था, आपको याद होगा, यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, देन स्मॉल ए, कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, तो कैपिटल ए,
कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है। ये 12th में आपको पता चलेगा इसके बारे में, व्हाट इज दिस वन। ओके, सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ मेटाफेज फर्स्ट। माइटोसिस की मेटाफेज को याद कीजिए और इसे याद कीजिए। यहां पर क्या समझ में आता है, यहां पर बोथ द होमोलॉगस क्रोमोसोमल पेयर they lie side by side in their metaphasic plate or equatorial plate। ओके, जहां पर सीयर ये है 12 is equal to 4, then how many number of chromatid present here, chromatid कितने हैं 8 and 4C concentration। नंबर ऑफ, यहां पर नंबर ऑफ टेट्राड कितने हैं 2 tetrads, कितने 2 tetrads, and individual chromosomes are known as dyad, not dad, dyad। ओके, आगे वो संकल्पना आने वाली थोड़ी ही देर में। सी हियर, सो अब अगला पॉइंट देखिए। अब यहां पर हम 2n इज इक्वल टू 4 वाली माइटोटिक मेटाफेज आपको बताते हैं। माइटोटिक मेटाफेज में कैसा होता, homologous, although they are homologous chromosome, all the chromosomes they lie in single equatorial plate। okay, चाहे ये दोनों देखो, ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम है, मगर ये साइड बाय साइड है क्या, ये लाइन साइड बाय साइड है क्या, नहीं, एक ही लाइन में एक ही मेटाफेजिक प्लेट में आते हैं, वो होता है माइटोसिस में। कहां पर होता है, माइटोसिस में। हालांकि यहां पर भी 2 इज इक्वल टू 4 है और यहां पर भी 2 इज इक्वल टू 4 है, बट व्हाट इज द डिफरेंस इन मेटाफेज फर्स्ट ऑफ meiosis and mitosis? Yes, metaphase first of meiosis, here both the homologous chromosome they lie side by side in their metaphasic plate। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर दो प्लेट है, एक प्लेट पर मैटरनल क्रोमोसोम्स है और दूसरी इक्वेटोरियल प्लेट पर पैटर्नल क्रोमोसोम है। Both the homologous chromosomes they lie side by side in metaphase first। Okay, so in metaphase first we can see the 3 different types of spindle fibers। 3 डिफरेंट तरह के स्पिंडल फाइबर्स नजर आते हैं। ओके, अब यहाँ पर सीयर पहले तो 2 होंगे, फिर बाद में एनाफेज जब आएगा तब वो 3 होंगे। कैसे होंगे वो हम बाद में बता देंगे। ठीक है सीयर, अब यहाँ पर आपको स्पिंडल फाइबर, व्हाट इज स्पिंडल फाइबर? Here the fibers which is consist of the tubulin protein can be extended between centrosome to centrosome or from centrosome to the kinetochore। That fibers are known as spindle fiber। Spindle fiber हम किसे कहते हैं? Yeah, the protein fiber that is consist of tubulin। ओके, ऐसे फाइबर्स प्रोटीन के जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हैं, जो एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक एक्सटेंड हो सकते हैं या फिर सेंट्रोसोम से लेकर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर तक एक्सटेंड हो सकते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम? स्पिंडल फाइबर्स। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, तो देखिए जो स्पिंडल फाइबर एक सेंट्रोसोम से दूसरे सेंट्रोसोम तक पहुंचता है उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर उसे कहते हैं। और जो सेंट्रोसोम से काइनेटोकोर ऑफ सेंट्रोसोम तक पहुंचता है उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर।
डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, या इसे आप क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हो। क्या कहते हो? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्योंकि ये किसके साथ अटैच है? काइनेटोकोर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, इस होमोलॉगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ ये अटैच। सो इसी वजह से डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर को कहेंगे क्रोमोसोमल फाइबर। समझ में आया? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस हुए हैं यहीं पर। अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन। सो अगला पॉइंट, अब आपको क्या याद रखना है? अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन मेटाफेज। मेटाफेज में किस तरह की अरेंजमेंट है क्रोमोसोम की? होमोलॉगस क्रोमोसोम दे लाई साइड बाय साइड इन मेटाफेज फर्स्ट स्टेज। ओके, सो इस बात को आपने याद रखना है। अगला पॉइंट, मेटाफेज इज फॉलोड बाय एनाफेज। चलो नेक्स्ट वन पॉइंट, एनाफेज के बारे में। ओके, एनाफेज फर्स्ट। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसी को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। इसी को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कैसे होता है? These chromosomal spindle fiber, what they do? ये जो chromosomal spindle fiber है, they pull these two homologous chromosomes in their opposite pole. Okay, towards their opposite pole. This what is this? Chromosomal spindle fiber, it pull. किसे खींचता है? It pull this chromosome away from its homologous chromosome in this direction। ठीक है, इस डायरेक्शन में। सो ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? वो इस क्रोमोसोम को अपोजिट पोल में खींचेगा। सो इस पुलिंग की वजह से ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट पोल पर सेपरेट होंगे। सो इसी प्रोसेस को कहते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। इसी को क्या कहते हैं? डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, यानी सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। दो कैरियोकाइनेसिस होते हैं। उनमें से पहले कैरियोकाइनेसिस में सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है जिसे हम डिसजंक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से मियोसिस फर्स्ट में दो हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। देन कैरियोकाइनेसिस सेकंड में स्प्लिटिंग ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम टेक्स splitting of individual chromosome takes place in karyokinesis second, anaphase of karyokinesis second, उसे डिस्कस किया जाएगा। सो यहां पर देखिए इस फिगर में, this one is centrosomes, this centrosome, this spindle fiber, they remove their gibberellin protein one by one and become shorter and shorter, so that these homologous chromosomes pair pull towards their opposite direction. And this process is known as disjunction of chromosome. It is the important characteristic of एनाफेज फर्स्ट। ये एनाफेज फर्स्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसी की वजह से हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं। अगर डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होगा तो हैप्लॉइड सेल बनना नामुमकिन। समझ में आया? ओके, सो
okay, kinetochore, 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 kinetochore. So यहाँ पर होगा कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल a, स्मॉल b. सॉरी, ये यहाँ पर होगा. ओके, स्मॉल a, कैपिटल A, स्मॉल b, स्मॉल b. यहाँ ओके. हाँ, so disjunction of chromosome is the separation of homologous chromosome in opposite pole due to the shortening of chromosomal spindle fiber और कौन सा discontinuous spindle fiber. ठीक है, तो ये continuous spindle fiber है इस तरह से. ओके, सो अब यहां पर बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हियर, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ. ओके, यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या है, यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या है बताइए. एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम नंबर क्या है? 1 2 3 4. अभी सेपरेट हुई है क्या सेल? नहीं. ओके, कितने हैं? 4. Then second one, how many number of chromatid present? Chromatid कितने हैं? 8 है. कितने हैं? 8. Then 4C remain as it is here. अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? These two individual separated chromosomes are known as dyad, not dad, dyad. इसे क्या कहते हैं? Dyad. Dyad यानी क्या है? The individual separated chromosome in opposite direction are known as dyad in anaphase first. समझ में आया? इस anaphase first में जो homologous chromosome अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो रहे हैं, उस इंडिविजुअल क्रोमोसोम को, इंडिविजुअल यानी सिंगल, उसे हम कहते हैं डायड. क्या कहते हैं? डायड. ठीक है, आप डैड कहो. हाँ, डायड. क्या कहेंगे? डायड. सो कितने डायड है यहाँ पर? 4. कितने? 4. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायड. गेटिंग माय पॉइंट? अगला पॉइंट, नंबर ऑफ टेट्राड इज इक्वल टू, बताइए. यहां पर ये टेट्राड है, क्या है ये? कितने टेट्राड है? तो नंबर ऑफ टेट्राड इज इक्वल टू, half of the chromosome number. Getting my point? Yes. Okay, so that is the case. Can I haploid chromosome number? Okay, can I number of tetrad, number of dyad is equal to their diploid chromosome. Okay, very good, शाबाश. So इस डायड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, टेट्राड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, डिसजंक्शन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है. Where does disjunction of chromosome takes place? Anaphase first. Where does the separation of homologous chromosome occur? Anaphase. Where does the segregation of homologous chromosome takes place? Anaphase first. इसे segregation भी कहा जाता है. Law of segregation, मेंडल्स का जो लॉ है, आपने 10th में स्टडी किया है क्या? 9th में स्टडी किया है? नो प्रॉब्लम, ठीक है. ओके, सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. यस और नो? Why? Because for sexually reproducing organism, किसके लिए? Sexually reproducing organism के लिए law of segregation is universally applicable. Why? Segregation of gene or segregation of chromosome is takes place in anaphase during gamete formation. Therefore, law of segregation is universally applicable. आप 12th में जाकर स्टडी करोगे, समझ में आया? सो आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के समय क्या याद रखना है? सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ homologous
क्रोमोसोम। समझ में आया? ये तीनों का मीनिंग एक ही है। ओके, सो नेक्स्ट वन, सो गेट दिस पॉइंट, लिखा आपने इसके बारे में। चलिए अगला पॉइंट। अब माइटोसिस की जो मेटाफेज सॉरी एनाफेज होती है उसे देखिए, जो हमने 2n=3 लिया था होगा, ठीक है। तो हमें बताइए, सपोज इसी 2n=4 में अगर माइटोसिस होती है तो उनके एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? कितने होते हैं? अगर ये मियोसिस हम डिस्कस करें 2n=4 कंडीशन में, ठीक है। अगर सपोज यहां पर अगर हमने अगर हमने यहां पर दिस वन इज मेटाफेज ऑफ 2n=4, 2n=4 की ये क्या है? मेटाफेज है। फिर ये इट अंडरगो एनाफेज, ये एनाफेज में जाएगी। कहां जाएगी? एनाफेज में। एनाफेज में क्या होगा? लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग होगा और डॉटर क्रोमैटिड इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, है कि नहीं? ओके, सारे डॉटर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर जाएंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन एनाफेज एंड एनाफेज फर्स्ट? What is difference in their chromosome number? माइटोसिस के एनाफेज का क्रोमोसोम नंबर क्या है? मींस CR2n=4 लेने के बाद, और यहाँ पर मियोसिस में एनाफेज CR2n=4 वाली सेल में मियोसिस होकर एनाफेज फेज में कितने क्रोमोसोम हैं? यहाँ 4, यहाँ पर 8। क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस while the chromosome number remains same in एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे, याद रखो, ठीक है। सो अगला पॉइंट, getting this point, disjunction of the chromosome is takes place in एनाफेज फर्स्ट, सेग्रीगेशन उसे हम कहते हैं, ठीक है। ओके, चलो अगला पॉइंट, आफ्टर एनाफेज कौन सी स्टेज आती है? टेलोफेज फर्स्ट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टेलोफेज फर्स्ट। सो यहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। टेलोफेज फर्स्ट। चलो, तो व्हाट हैपन इन टेलोफेज फर्स्ट? टेलोफेज फर्स्ट में क्या होता होगा? टेलोफेज में बच्चों सिनेप्सिस कहां पर होती है? जरा बताओ, सिनेप्सिस कहां होती है? जाइगोटीन में। सो सिनेप्सिस का मतलब क्या है? ओके, तो डी सिनेप्सिस यानी क्या होगा? सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये कहां होता है फिर? एनाफेज फर्स्ट में। सो एनाफेज को हम सिनेप्सिस कहेंगे या डी सिनेप्सिस कहेंगे? कभी कभी ये वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, डी सिनेप्सिस स्टेज, डी सिनेप्सिस फेज। सिनेप्सिस की अपोजिट फेज कौन सी है? बेटा एनाफेज फर्स्ट। कौन सी? एनाफेज। जाइगोटीन की अपोजिट मींस एनाफेज। जाइगोटीन में होता है सिनेप्सिस, एनाफेज फर्स्ट में होता है डी सिनेप्सिस। गेटिंग दिस पॉइंट? ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिए, ठीक है। हाँ, सो अब ये इन दोनों क्रोमोसोम्स को, ये मैटरनल क्रोमोसोम, ओके, अब ये रिकॉम्बिनेंट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? रिकॉम्बिनेंट हो सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। सो अब ये सारे जो क्रोमोसोम से ये अपोजिट डायरेक्शन में जाकर अपोजिट पोल पर जब ये कंप्लीट सेपरेट हो जाएंगे तब क्या होगा? यस, तब the nuclear membrane reappears around the separated chromosome as well as nucleolus reappear, ठीक है। सो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीअपियर होती है टेलोफेज फर्स्ट में, जब ये दोनों क्रोमोसोम
Okay, when these two homologous chromosomes get separated at their opposite pole, respective opposite pole, at that time they start to decondense. ये थोड़े से डीकंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। कहां पर? इन क्रोमोसोम्स के अराउंड। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो गई है रीअपियर होना, और ये है हमारे सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। यहां पर हमने ब्लैक में लिखा है, वहां पर ब्लू में लिखा है। तो सी है थोड़े से हम थिन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। यहाँ पर कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, ठीक है। ओके, सो these two homologous chromosomal pair get separate their at their opposite pole। ओके, ये अपोजिट पोल पर सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने के बाद इनके अराउंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होती है। ओके, और इस फेज को हम कहते हैं टेलोफेज फर्स्ट। And these two daughter nuclei, they are formed at their respective pole। ये जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुए हैं, and each of these two daughter nuclei they contain single set of chromosome। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का। ओके, एक ही सेट है। एक सेट होने के कारण इट बिकम्स n इज इक्वल टू 2, और इस डॉटर क्रोमोसोम में भी होगा हैप्लॉइड क्रोमोसोम n इज इक्वल टू 2। सो ये दो क्रोमोसोम, यहाँ पर हमने 2 इज इक्वल टू 4 लिया, इस वजह से ये दो होमोलॉगस, सॉरी, ये जो दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, और ये इन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस दोनों रीअपियर होते हैं। अपीयर होने के बाद डॉटर, टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, एंड ईच ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होते हैं। क्यों हैप्लॉइड होते हैं? क्योंकि इन दोनों न्यूक्लियाई में सिंगल सिंगल सेट है। कितना सेट है? सिंगल सेट। यहाँ पर दो सेट है, यहाँ पर भी कितने हैं? दो सेट है, यहाँ पर भी दो सेट है। मगर इस न्यूक्लियस में, ये सारे न्यूक्लियस में, ये कहाँ हो रही थी प्रोसेस? न्यूक्लियस में। अब यहाँ जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? डॉटर न्यूक्लियाई, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर कंप्लीट, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हियर, एंड ईच ऑफ these two daughter nuclei they have single set of chromosome, therefore it is known as haploid। इसी को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। दो हैप्लॉइड सेल फॉर्म होते हैं, सॉरी, डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पर फॉर्म होते हैं। देन इसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। ओके, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट। ओके, मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होती है। सो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में हमने प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट डिस्कस किया। अगला पॉइंट है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कौन सा? साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है दो डॉटर न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन के साथ। टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद
it is followed by cytokinesis first. Generally in case of animal meiosis में क्या होता है, generally karyokinesis first, it is followed by cytokinesis first generally. मगर इनमें ऐसे नहीं होता. प्लांट सेल में जनरल केस में प्लांट्स में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस में और मे नॉट बी. ठीक है, जनरली नहीं